ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अगर सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया पेपर टाइगर बन जाती है। तो ये समझना है कि बाबा हमारे साथ किस रूप में हो सकते हैं। हमारी बुद्धि बाबा से जुड़ी होगी तो बाबा की शक्तियाँ मिलेगी, या फिर बाबा साकार में आकर मदद करता है। बहुत बार जीवन में बाबा की मदद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अवस्था तो धीरे धीरे बनेगी और परिस्थितियां तो रोज आती है। उत्तर है, देखो, बाबा को साथ रखना अर्थात क्या? मना भगवान को साथ रखना, ये स्मृति से साथ रख सकते हैं। जब हम आत्मिक स्मृति में जितनी बार रहेंगे उतना हम बाबा की याद में नेचुरली रह सकेंगे। इसीलिए कहा गया है, खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे। खुद माना आत्मा। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, आत्मा की स्मृति में स्थित होते हैं, तो परमात्मा भी हमारे जैसी आत्मा ही है, बिंदु रूप है, लेकिन वो परम है क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। तो अगर हम उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें पहले तो हमारी अवस्था पॉजिटिव बनानी है। इसके लिए जो विधि, कई प्रकार की विधियां बताई है, मुरली में भी हमेशा आती है, और हमने जो विधि अपनाई और यहाँ तक पहुँचे, वो भी हमने जो योग की 4 अवस्था है उसमें पहली अवस्था यही मुख्य है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो आती है कि कैसे हमने गृहस्थ में रह के ये अवस्था बनाई और कैसे सब धारणाएं की। तो ये सब बातें अच्छी रीति समझना है और प्रैक्टिकल करना है, तब आपकी ये अवस्था बनेगी। बाबा कोई स्थूल रूप में मदद नहीं करता है क्योंकि उसका तो शरीर ही नहीं है, लेकिन हमारे जो आत्मिक स्मृति होगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, हमारे विचारों पर कंट्रोल आएगा, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे हमारी कनेक्शन बाबा से होगी तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आएगी और हमारा जो संचित पाप कर्म जो भी पेपर आया है उसको भस्म करेगी और पुण्य से भरती जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी से भरेंगे। उस दरमियान कई बार हमें कोई ना कोई स्थूल रूप में टचिंग भी होती है, या कोई ना कोई आत्मा हमारे जिससे हमारा पुण्य है वो आके हमें मदद करती है, लेकिन बाबा मदद करने नहीं आता। और उससे मदद एक ही है, हमें अपने पॉजिटिव संकल्प चलाना। भले अवस्था तो बाद में बनेगी, ये तो हर एक जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं तो उनकी अवस्था कोई पहले दिन से नहीं होती है, लेकिन ये पुरुषार्थ करते करते कितने पेपर भी आते हैं तो वो पेपर पार करते जाते हैं। इसीलिए भक्ति में भी भावनाएं जो होती थी उससे उसको फल तो मिलता था ना। भले अभी भक्ति ऐसी हो गई है, फल नहीं मिलता, उसका कारण एक ही है, क्योंकि हमारे जो संकल्प है वो दुनियावी चीजों में भरपूर है। इसीलिए ये सारा परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करता है। बाकी क्या कहा गया है कि भगवान भावना का भूख्या है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, उसको अपनी इमोशंस, भावना, इसीलिए कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड उसका दूत है। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक उनकी मदद नहीं मिल सकेगी। तो परिस्थितियां आए तब उस शस्त्र को जो भी बताए हैं उसका उपयोग करना है। तो ये इसके लिए मैंने बहुत सब कुछ रखा है
साइंटिफिक रीति से कहो, कुंडलिनी चक्र के रीति से कहो, हमारे पर्सनल अनुभव से कहो, सब कुछ रखा है। तो जो चीज़ आपको समझनी है वो टॉपिक लेकर उसका पॉइंट लिखना है और उसको प्रैक्टिकल करना है। तो ये ही है बाबा से शक्ति लेने का एक ही रास्ता है, बस उनसे हमारे संकल्प द्वारा जोड़ना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बाबा माना परमात्मा ने हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और आज कहा कि परमात्मा द्वारा स्थापना होती है। तो ये बात समझनी है। और दूसरा प्रश्न अलंकार की बात समझनी है। उत्तर है, देखो ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये तो शास्त्रों में भी कहा है, लेकिन मुख्य स्थापक कौन? परमात्मा। वो आते हैं, ज्ञान हमें ब्रह्मा द्वारा देते हैं, और ब्रह्मा ये ज्ञान को वो प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर और औरों को भी ये ज्ञान पहुंचाते हैं। और ये जब उन खुद अच्छे विचारों में परिवर्तन करता है तो उससे सारी सृष्टि परिवर्तन होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। और किसी भी अच्छी व्यक्ति और अच्छे भाग्यशाली व्यक्ति को देखते हैं तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा ने उसको टाइम देकर का गढ़ा है, उसका भाग्य बनाया है। तो ये सब बातें ब्रह्मा द्वारा वो निमित्त है, लेकिन करावनहार परमात्मा है। लेकिन परमात्मा करते नहीं, उसको शरीर चाहिए, उसके पास शरीर नहीं है। तो शरीर चाहिए तो वो आधार ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा की अवस्था है। और परमात्मा के जो भी बच्चे बनते हैं, ये 33 करोड़ बनेंगे और उसमें से 9 लाख पूरा ब्रह्मा बनने का, ब्रह्मा विष्णु शंकर बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ये 3 अवस्था है। इसीलिए वो शालिग्राम, मुख्य शालिग्राम कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा है, जो शिव के साथ जुड़ी है, क्योंकि शिव और श्री कृष्ण की आत्मा दोनों अभी साथ है। इसीलिए उसको भक्ति में भी जोड़ दिया है। और उसके साथ छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। वो आत्माएं हैं जो उसने भी ऐसा ब्रह्मा बनने का पुरुषार्थ किया और शंकर के रूप में, माना शालिग्राम के रूप में उसको पूजते हैं। अवस्था है। इसके मैंने 3-4 टॉपिक डिटेल में समझाया है। शिव की बारात में है, फिर ये शिवलिंग की पूजा, शालिग्राम की पूजा क्यों होती है, फिर ऐसे कई टॉपिक है। हाँ, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ऐसी कई टॉपिक रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं तो आपको ये बातें समझ में आएगी। तो और चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब कुछ आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी अच्छी कमेंट करनी है जिससे सबको प्रेरणा मिले, आपकी बातें सुनकर सुने और फिर वो आपकी उसके मन से दुआ मिलेगी, वो आपको मिलेगी। तो हम जल्दी जल्दी हमारा भी बुद्धि का ताला खुलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, यह अलंकार, ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है।
उत्तर है, देखो, ये जो एक के एक अलंकार जो देवी देवता या विष्णु या लक्ष्मी को दिया है, वो अभी संगम युग पर जो प्रैक्टिकल पुरुषार्थ किया है उसकी ही यादगार है। तो जैसे 8 हाथ बताते हैं, 4 हाथ बताते, ऐसी कोई व्यक्ति होती नहीं, लेकिन ये शक्तियों की यादगार है कि ये सारी शक्तियाँ इस आत्माओं ने ग्रहण की, प्रैक्टिकल किए, उसकी यादगार है। कमल पुष्प समान बने उसकी यादगार है। ज्ञान रूपी गदा को यूज कर हमारे संकल्प या कर्म को परिवर्तन किया, शंख द्वारा ज्ञान की ध्वनि की, ये सब बातें, इसका भी मैंने बहुत सारे टॉपिक समझाया है। इवन 7 दिन का कोर्स में भी आता है और डिटेल में सभी अलंकार का कई टॉपिक में मैंने समझाया है। आप देख सकते हैं देवियों का अलंकार, विष्णु का अलंकार, लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी कौन है, क्या फर्क है, बहुत सब में ये सब आता है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है।